Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Caste and Politics of Class 10 Civics chapter number 3. So लास्ट वीडियो में हमने कास्ट वाला सेक्शन जो है शुरू किया था, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कास्ट जो है वो हमारे देश में बहुत ही गहराई से घुसा हुआ है। और कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि हमने ऑक्यूपेशन के बेसिस पे सोसाइटी को बांट दिया है और एक ऑक्यूपेशन को बाकियों से ऊंचा रखा है, और मतलब लेडर वाइज बांट दिया कि एक सबसे ऊपर है, फिर उससे नीचे ऑक्यूपेशन है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। इस तरीके से लेडर वाइज, सीढ़ी नुमा वाइज हमने लोगों को ऑक्यूपेशन के बेसिस पे बांट दिया, जिसमें कि हम एक को बहुत ही अच्छा मानते हैं और दूसरे को बहुत ही बेकार मानते हैं। और इस वजह से क्या होता है, हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनइक्वालिटी आती है। अब हमें ये देखना है कि कास्ट को किस तरीके से पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, या कास्ट किस तरीके से पॉलिटिक्स में रोल प्ले करती है। As in the case of communalism, casteism is rooted in the belief that caste is the sole basis of social community. So हमने जब कम्युनलिज्म पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कम्युनलिज्म क्या है, जब एक धर्म के लोग ये मानने लगते हैं कि एक धर्म को फॉलो करने वाले लोग एक हैं, वो सब एक कम्युनिटी हैं, और जो दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो उनसे अलग हैं। तो कम्युनलिज्म में लोग धर्म को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और एक धर्म के लोग अपने आप को एक फैमिली मानते हैं, एक कम्युनिटी मानते हैं, और वो ऐसा समझते हैं कि एक धर्म को फॉलो करने वाले लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है, और दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले में और मेरे धर्म वाले लोगों में बहुत डिफरेंसेस हैं। ऐसे लोग समझते हैं कम्युनलिज्म में। इसी तरीके से कास्टिज्म में क्या होता है कि कास्ट जो है वो सोशल कम्युनिटी का बेसिस है। इसमें यह माना जाता है कि एक कास्ट के लोग एक कम्युनिटी हैं और दूसरे कास्ट के लोग अलग हैं एक कास्ट से। सो ये कुछ लोग होंगे जो एक पर्टिकुलर कास्ट होंगे और ये सारे लोग समझेंगे कि हम एक कम्युनिटी हैं, हम सब एक हैं। वहीं यहाँ पे दूसरी कास्ट होगी, ये भी अपने आप में ये समझेगी कि हम सब एक कम्युनिटी हैं। और ये जो कास्ट ए एंड कास्ट बी कम्युनिटीज हैं, ये सारी एक दूसरे से ऐसा समझेंगे कि हम लोग अलग हैं। कास्ट ए के लोग कास्ट बी से बहुत अलग हैं और इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। तो ये क्या है, कास्टिज्म। ठीक है, जिसमें सोसाइटी का या कम्युनिटी का बेसिस क्या है, कास्ट। कास्ट के बेसिस पे लोगों ने कम्युनिटी बना रखी है। According to this way of thinking, people belonging to the same caste belong to a natural social community and have the same interest which they do not share with anyone from another caste. तो ये कास्टिज्म के हिसाब से क्या है, ऐसा माना जाता है कि जो सेम कास्ट से लोग बिलोंग करते हैं वो नेचुरली एक सोशल कम्युनिटी बनाते हैं। वो सब एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनके सेम इंटरेस्ट होते हैं। एक कास्ट के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबके सेम इंटरेस्ट होते हैं, और जो दूसरी कास्ट वाले लोग हैं उनके साथ वो कोई भी इंटरेस्ट शेयर नहीं करते, कोई भी चीज उनमें कॉमन नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया अभी। तो कास्टिज्म में क्या हो रहा है, जैसे कम्युनलिज्म में पढ़ा था, सेम वही चीज है, बट अब बेसिस कास्ट है सोसाइटी का, कि एक कास्ट के लोग अपने आप को अलग मान रहे हैं दूसरे कास्ट के लोगों से। बट हमने कम्युनलिज्म में एक और चीज पढ़ी थी कि जब ये माना जाता है कि सारे धर्म के लोग, सारे एक धर्म को फॉलो करने वाले लोग सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनके सेम इंटरेस्ट हैं, तो ये चीज हमें हकीकत में नहीं देखने मिलती। भले ही कोई पर्सन सेम धर्म से बिलोंग करता है, सेम रिलीजन से बिलोंग करता है, बट उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि उसका सेम इंटरेस्ट भी होगा। एक धर्म को फॉलो करने वाले लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है, सेम धर्म में डिफरेंसेस हो सकते हैं। मेरा इंटरेस्ट कुछ और होगा, मेरे गोल कुछ और होंगे। कोई और पर्सन है जो कि सेम धर्म को फॉलो करता है, उसका गोल कुछ और होगा, है ना। ये चीज हमने डिस्कस की थी। सेम इसी तरीके से जब हम कास्ट की बात करते हैं तो कास्टिज्म में क्या कहा जा रहा है कि सेम कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उनका सेम इंटरेस्ट होता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि एक कास्ट के लोग सेम इंटरेस्ट रखते हैं, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते? गलत होगा कहना, क्योंकि भले ही लोग सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं बट स्टिल उनमें डिफरेंसेस होंगे। एक पर्सन कुछ और सोचेगा, दूसरा पर्सन कुछ और सोच रखेगा, उसका इंटरेस्ट कुछ और होगा, उसके गोल कुछ और होंगे, उसका एम कुछ और होगा। तो मतलब कि भले ही लोग सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं बट स्टिल देयर विल बी सम डिफरेंसेस, उनके इंटरेस्ट सबके एकदम सेम नहीं होंगे। तो ये कहना कि कास्टिज्म में सेम कम्युनिटी होती है, सेम इंटरेस्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट गलत है अपने आप में, ये फ्लॉड है अपने आप में। कि सेम कास्ट के लोग, ठीक है, वो बिलोंग कर रहे हैं सेम कास्ट से, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सब सेम तरीके से सोचें, उनमें कोई डिफरेंसेस होंगे ही नहीं, ऐसा कहना गलत है।
As we saw in the case of communalism, such a belief is not borne out by our experiences. तो जैसा हमने कम्युनलिज्म के केस में देखा था कि सेम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों में डिफरेंसेस रहते हैं, इसी तरीके से कास्टिज्म के केस में भी सेम चीज होती है कि भले ही सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं बट फिर भी लोगों में डिफरेंसेस होते हैं, सबके सेम इंटरेस्ट नहीं होते. कास्ट इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज नॉट ओनली रेलिवेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अब कास्ट जो है वो हमारी लाइफ का एक एस्पेक्ट है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अकेली कास्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, राइट? जैसे रिलीजन का है, रिलीजन हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट इट डजंट मीन कि रिलीजन ही सब कुछ है या रिलीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, राइट? इसी तरीके से कास्ट डेफिनेटली हमारे लाइफ का हिस्सा है, बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कास्ट सब कुछ ही हो गया, सारी चीजों से इंपॉर्टेंट कास्ट हो गई, ऐसा नहीं है. कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स. अब हम बात कर रहे हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स की, तो हमें क्या देखना है कि कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में अलग अलग रूप ले सकती है. When parties choose candidates in elections, they keep in mind the caste composition of the electorate and nominate candidates from different castes so as to muster necessary support to win elections. अब पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जब इलेक्शंस लड़े जाते हैं तो जो पार्टीज होती है ना वो क्या करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि वो अलग अलग कास्ट के पर्सन्स को इलेक्शंस में खड़े करें ताकि हर एक कास्ट जो है, हर एक कास्ट के लोग उस पार्टी को सपोर्ट दे सकें. एग्जाम्पल के तौर पे ये पार्टी एक्स है, ठीक है, इसको इस स्टेट में, इस ए स्टेट में, ये स्टेट ए है, यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं. अब ये पार्टी एक्स ने क्या किया, इसने इस स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या करते हैं, हर एक पर्सन खड़ा होता है, ठीक है, अलग अलग पार्टीज अपने अपने लोगों को खड़ा करेंगे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से. तो मान लो ये 4 जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं इस ए स्टेट में. अब ये पार्टी एक्स क्या करेगी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग कास्ट के पर्सन को खड़ा करेगी, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग कास्ट के पर्सन को खड़ा करेगी, तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग कास्ट के पर्सन को खड़ा करेगी और चौथी में अलग कास्ट के पर्सन को खड़ा करेगी. और कैसे खड़ा करेगी, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से किस कास्ट के पर्सन को खड़ा करेगी, तो वो देखेगी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस कास्ट के लोग सबसे ज्यादा हैं. मान लो यहाँ पे कोई कास्ट है, मान लो काजू कास्ट है, ठीक है, यहाँ पे काजू कास्ट है, तो काजू कास्ट के ही किसी पर्सन को यहाँ पे खड़ा किया जाएगा. इसी तरीके से मान लो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पे बादाम कास्ट के लोग रह रहे हैं, तो बादाम कास्ट जो है यहाँ पे बादाम कास्ट के पर्सन को इलेक्शन में खड़ा किया जाएगा कैंडिडेट की तरह इलेक्शन लड़ने के लिए. तो मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, ये कोशिश करती हैं कि वो हर एक कास्ट के पर्सन को इलेक्शंस में खड़ा कर सकें ताकि उस पर्टिकुलर कास्ट की सपोर्ट उस पार्टी को मिल सके. जैसे मान लो जितने भी लोग काजू कास्ट के होंगे वो क्या करेंगे, जब वो ये देखेंगे कि अरे हमारे कास्ट का ही पर्सन इलेक्शन में खड़ा हुआ है, तो काजू कास्ट के लोग जो है वो एकदम इमोशनली कनेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि हम तो अपनी कास्ट के पर्सन को ही वोट देंगे और ये जो पर्सन है फिर वो जीत जाएगा. इस तरीके से कोशिश की जाती है. आई होप कि ये चीज आपको समझ आ रही होगी किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, इलेक्शंस में अलग अलग कास्ट के कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं, ठीक है. When governments are formed, political parties usually take care that representatives of different castes and tribes find a place in it. अब जब मान लो एक्स पार्टी जीत के आ गई, मतलब अलग अलग पार्टीज लड़ती है ना, जैसे आपने देखा होगा बीजेपी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी इलेक्शंस में लड़ रही है. इस तरीके से अलग अलग पार्टीज जो है वो इलेक्शंस में लड़ती हैं और हर एक पार्टी ये कोशिश करती है कि वो अलग अलग कास्ट के पर्सन्स को मैदान में उतार सके इलेक्शन लड़ने के लिए. अब मान लो इनमें से कोई एक पार्टी जीत के आ गई, तो हम अपनी एक्स पार्टी का ही एग्जांपल लेके चलेंगे. मान लो एक्स वाई जेड पार्टीज जो है इलेक्शंस में लड़ रही थी और इन तीनों में से कौन जीत के आया, एक्स पार्टी जीत के आ गई. एक्स पार्टी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्ट हुए. तो जिस पार्टी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट इलेक्ट होते हैं वही गवर्नमेंट बनाती है. ये चीज हम पुरानी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं. तो अब जब गवर्नमेंट बनाने की बारी आएगी तो एक्स पार्टी जब गवर्नमेंट बनाएगी और जब वो मिनिस्टर्स को चुनेगी, कि भाई किसको हेल्थ मिनिस्टर बनाना है, किसको होम मिनिस्टर बनाना है, किसको डिफेंस मिनिस्टर बनाना है, किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है, तो जब वो इस तरीके से अपनी कैबिनेट बनाएगी, अपने मिनिस्टर्स को चुनेगी, तब भी वो कहीं ना कहीं ये चीज ध्यान रखेगी कि क्या मैं सारे कास्ट के लोगों को इंक्लूड कर रही हूँ. मतलब वो पार्टी ये सोचेगी कि हम अपने कैबिनेट में कोशिश करते हैं कि हर एक कास्ट के लोग हमारे कैबिनेट में दिखें. तो इससे अगेन क्या होगा, सारी कास्ट के लोग सपोर्ट देंगे उस पार्टी को.
एक बार इलेक्शन जीतने के बाद अगली बार भी तो 5 साल बाद इलेक्शन जीतना है, तो हमेशा ये कोशिश करती है पार्टी कि मैं सारे लोगों को अपनी तरफ कर पाऊं। तो जब अभी मेरी कैबिनेट में सारी कास्ट के लोग होंगे तो अगले इलेक्शन में लोग ये चीज कंसिडर करेंगे और मुझे वापस से जिताएंगे। तो इस तरीके से पूरी जो मैथमेटिक है, पूरी काउंटिंग और कैलकुलेशन करके पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं और मिनिस्टर्स वगैरह को चुनती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स टू मस्टर सपोर्ट। और कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट के बेसिस पे ही लड़ाई लड़ती हैं। वो जैसे आपने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज देखी होंगी जो कि स्पेसिफिकली कुछ कास्ट के लिए ही बनी हुई है। जैसे आपने एससीज को देखा होगा कि कुछ एससीज स्पेसिफिक पार्टियां आपको देखने मिलेंगी। कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जो किसी और पर्टिकुलर कास्ट के लिए बनाई गई हैं, या वो उनके मुद्दों को खड़ा करती हैं, कहती हैं कि हम इस कास्ट के लिए लड़ रहे हैं। इस तरीके की बातें होती हैं। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करती हैं कि वो किसी पर्टिकुलर कास्ट को अपील कर सकें ताकि उनको एटलीस्ट उस कास्ट की सपोर्ट मिल सके। Some political parties are known to favor some caste and are seen as their representatives। तो जो चीज मैंने आपको बताई कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा देखा जाता है कि वो किसी पर्टिकुलर कास्ट को ही सपोर्ट करती हैं और ऐसा माना जाता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी उस कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सारे लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि हमारी कास्ट के नाम पे खड़ी हुई है, वो पॉलिटिकल पार्टी ये क्लेम कर रही है कि भाई ये काजू कास्ट के लोग हैं, वो पार्टी क्या कह रही है कि भाई हम काजू कास्ट के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो सारे काजू कास्ट के लोग बोलेंगे ये तो अपनी पार्टी है, ये तो हमारे लोग हैं, और फिर सारे लोग उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ खींचे चले जाएंगे और उसको वोट देंगे। तो क्या होता है कि नॉर्मली काफी सारी पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश करती हैं कि वो सारे कास्ट को केटर कर सकें। तो वो क्या करती हैं, वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोशिश करती हैं कि वो अलग अलग कास्ट के लोगों को खड़ा कर सकें। वहीं कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट को ही सपोर्ट करती हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह काम करती हैं। ठीक है। द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट compelled political leaders to gear up to the task of mobilizing and securing political support। अब देखो हमारे देश में क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, जिसका मतलब कि हर एक वो पर्सन जो कि अडल्ट है वो वोट देने का अधिकार रखता है। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, हर एक पर्सन वोट दे सकता है और अपने पसंदीदा पार्टी को, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुन सकता है। ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे इसके साथ साथ हमारे देश में क्या है, वन पर्सन वन वोट पॉलिसी है। मतलब कि एक पर्सन एक वोट देगा और उस एक वोट की जो वैल्यू है वो सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने जो वोट दिया है उसकी कीमत ज्यादा होगी, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और आपने जो वोट दिया उसकी वैल्यू कम होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने कोई वोट दिया तो उसको ज्यादा माना जाएगा कि अरे इसने वोट दिया है, इसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, और आपने कोई वोट दिया तो उसको नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है। चाहे मैं वोट दूं, चाहे आप वोट दो, सबकी अहमियत सेम है, सबकी वैल्यू सेम है। जितनी वैल्यू मेरे वोट की है उतनी ही वैल्यू आपके वोट की है। तो मतलब कि हमारे देश में ये जो दो चीजें हैं, अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, इस चीज ने पार्टीज को और ज्यादा मजबूर कर दिया है कि वो अलग अलग कास्ट को कंपेल करें, अलग अलग कास्ट की सपोर्ट गैदर करें, क्योंकि उन्हें पता है, अब पॉलिटिकल पार्टीज को ये चीज पता है कि हर एक कोई पर्सन, हर कास्ट का पर्सन वोट देगा। अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया तो वो तो इलेक्शंस में हार जाएंगे। और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि वो हर एक कास्ट को मोबिलाइज करने की कोशिश करें, हर एक कास्ट को लुभाने की कोशिश करें और वोट गैदर करने की कोशिश करें। It also brought new consciousness among the people of caste that were hitherto treated as inferior and low। अब देखो, जब हमारे देश में इस तरीके से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू, ये सारी चीजें हैं, तो धीरे धीरे करके अब लोगों में भी और ज्यादा जागरूकता आ रही है। लोग और ज्यादा अवेयर हो रहे हैं और इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं कि क्या उनको सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्या उनकी बातें सुनी जा रही हैं। अलग अलग कास्ट के लोग अब और ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं और ज्यादा अब इस चीज को कंसिडर कर रहे हैं कि क्या पॉलिटिक्स में हमारी बातें हो रही हैं, क्या लोग हमें कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। स्पेशली वो लोग जिनको पहले इंफीरियर और लो समझा जाता था, वो इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं कि क्या हमारी अपलिफ्टमेंट के लिए कोई बात कर रहा है, क्या हमारी इक्वलिटी के लिए कोई बात कर रहा है पॉलिटिक्स में।
The focus on caste in politics can sometimes give an impression that elections are all about caste and nothing else. कभी कभी पॉलिटिक्स में कास्ट के ऊपर इतना ज्यादा फोकस हो जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्शंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बारे में है और कुछ नहीं। मतलब अभी भी आप देखोगे जैसे पार्लियामेंट में अगर आपने देखा होगा तो डिस्कशंस चलती हैं कास्ट सेंसस को लेकर, उन पे बहस हो रही है कि क्या कास्ट सेंसस होनी चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी है वो कहती है कि कास्ट सेंसस होगी होगी, हमने करवानी है कास्ट सेंसस, हम चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो। वहीं जो रूलिंग पार्टी है वो कहती है कि कास्ट सेंसस सही नहीं है। मतलब इस तरीके से बातें हो रही हैं और इन सभी के चक्कर में ऐसा लगता है कि क्या इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बारे में है। दैट इज फार फ्रॉम ट्रू, जस्ट कंसिडर दिस। बट ये चीज सच नहीं है। मतलब कि इलेक्शंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट या रिलीजन के बारे में नहीं होते। इलेक्शंस और बहुत कुछ होते हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो इलेक्शंस में मैटर करती हैं। जैसे कि इन पॉइंट्स को हम देखते हैं। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। अब आप ये देखोगे कि कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जिसमें किसी सिंगल कास्ट की क्लियर मेजॉरिटी हो। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, उनमें अगर आप कास्ट के बेसिस पे देखोगे कि किस कास्ट के कितने लोग हैं, तो कोई भी ऐसी कास्ट नहीं है जो कि 50% का मार्क किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार कर सके। कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हमारे देश में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर हम उठा के देखेंगे तो हमें ये देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो कास्ट है ना, जैसे मान लो यहाँ पे 4 कास्ट हैं, A, B, C, D, ठीक है। अब इन चारों कास्ट की परसेंटेज देखेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ए कास्ट के कितने लोग हैं, बी कास्ट के कितने लोग हैं, सी कास्ट के, डी कास्ट के कितने लोग हैं, तो हमें ये देखने मिलेगा कि इनमें से इन चारों ही कास्ट में से कोई भी कास्ट ऐसी नहीं है जो कि 50% का मार्क पार कर सके। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? क्लियर मेजॉरिटी का मतलब होता है जब कोई भी चीज 50% से ज्यादा हो। बट हमारे देश में कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पे कोई पर्टिकुलर कास्ट क्लियर मेजॉरिटी में हो। सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शंस। तो इसीलिए भले ही पार्टीज ये अप्रोच रखती हैं कि हम हर एक कास्ट से कैंडिडेट्स खड़े करें किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो कोशिश करती हैं कि वो किसी पर्टिकुलर कास्ट के पर्सन को खड़ा करें, बट इससे बात नहीं बनेगी। क्योंकि मान लो हमने अपना काजू वाला एग्जाम्पल लिया था ना, चलो काजू बादाम वही वाली कास्ट लेके चलते हैं। तो मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 कास्ट है, ठीक है, काजू, बादाम, किशमिश एंड पिस्ता, ये 4 कास्ट हैं। अब जो काजू कास्ट है वो 30% है, जो बादाम कास्ट है वो मान लो 40% है, जो किशमिश कास्ट है वो मान लो 15% है, और ये जो पिस्ता है इस कास्ट के लोग भी 15% है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको, क्या कोई भी ऐसी कास्ट है जो कि 50% का मार्क पूरा कर रही है या उसके बाहर जा रही है? नहीं। मतलब कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले जो लोग हैं 30% लोग काजू के हैं, काजू कास्ट के हैं, 40% लोग बादाम के हैं, और 15% लोग जो हैं वो किशमिश कास्ट के हैं, और 15% लोग जो हैं वो पिस्ता कास्ट के हैं। पर यहाँ पे आपको ये देखने मिलेगा कोई भी कास्ट जो है वो 50% के मार्क को पूरा नहीं कर रही। इसका मतलब किसी भी कास्ट पे मेजॉरिटी नहीं है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। बट हमें क्या देखने मिला, यहाँ पे बादाम कास्ट है जिसके लोग ज्यादा हैं, 40% है, ज्यादा है, एकदम क्लियर मेजॉरिटी में नहीं है बट स्टिल ज्यादा है। तो जो एक्स पार्टी थी उसने क्या सोचा कि चलो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी बादाम कास्ट के पर्सन को खड़ा कर देते हैं। यहाँ पे अपनी पार्टी से बादाम कास्ट के पर्सन को ही इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग बादाम कास्ट के हैं। बट क्या सिर्फ बादाम कास्ट के पर्सन को खड़े करने से इस पार्टी की जीत इंश्योर हो जाएगी? मान लो सारे के सारे बादाम कास्ट के लोगों ने इस पर्सन को वोट दे भी दिया, तो क्या ये पर्सन जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा, क्योंकि जीतने के लिए क्या चाहिए? मेजॉरिटी चाहिए, ज्यादातर वोट अपने हक में होने चाहिए। तो हो सकता है कि मान लो बादाम कास्ट के लोगों ने इस पर्सन को वोट दे भी दिया, और बाकी जो कास्ट के लोग हैं उन्होंने किसी और पार्टी के पर्सन को वोट दे दिया, तो ये बादाम कास्ट वाला तो हार जाएगा ना। ये तो सिर्फ 40% है, और बाकी जो 60% लोग हैं, मान लो उन्होंने किसी और पार्टी को वोट दे दिया, ठीक है, उन्होंने वाई पार्टी को वोट दे दिया, तो क्या ये बादाम पर्सन, बादाम कास्ट का कैंडिडेट जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही कोई भी पार्टी किसी पर्टिकुलर कास्ट के पर्सन को खड़ा कर रही है, बट उससे उस
पार्टी की जीत इंश्योर नहीं हो जाती। उस पार्टी को ये ध्यान रखना होगा कि सारी कास्ट के लोग जो हैं उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस एक्स पार्टी को ये इंश्योर करना होगा कि जो काजू कास्ट के लोग हैं वो भी बादाम को सपोर्ट करें, बादाम कास्ट के लोग भी बादाम कास्ट के कैंडिडेट को सपोर्ट करें, किशमिश कास्ट वाले पर्सन भी बादाम कास्ट वाले इस कैंडिडेट को सपोर्ट करें। साथ ही साथ पिस्ता वाले लोग हैं, पिस्ता कास्ट के लोग हैं, वो भी इस पर्सन को सपोर्ट करें। मतलब कि इस पार्टी को ये इंश्योर करना होगा कि सारी कास्ट के लोग उस पार्टी को, एक्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी जाके तो वो इलेक्शन में जीत पाएगी। तो इसका मतलब सिर्फ एक कास्ट पे ध्यान देने से पार्टीज का काम नहीं चलेगा। नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। और देखो, भले ही यहाँ पे बादाम कास्ट के लोग जो हैं वो 40% हैं, और एक्स पार्टी ने क्या किया, किसी बादाम कास्ट के पर्सन को खड़ा कर दिया। बट क्या इसका मतलब ये है कि ये 40 के 40% लोग बादाम कास्ट के पर्सन को इस कैंडिडेट को वोट देंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग, भले ही वो बादाम कास्ट के हैं, बट उनको ऐसा लगे कि नहीं, हमें किसी और को वोट देना है, तो इस 40% लोगों में से हो सकता है 10% लोग किसी और को वोट दे दें, किसी और पार्टी को वोट दे दें। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी कास्ट के लोग, जो एक कास्ट के लोग हैं, वो सारे के सारे, वो 100% अपनी कास्ट वाले कैंडिडेट को वोट दें, ये जरूरी नहीं है। When people say that a caste is a vote bank of one party, it usually means that a large portion of the voters from that caste vote for that party. अब जब ये कहा जाता है कि कोई पर्टिकुलर पार्टी है, उसका वोट बैंक कोई कास्ट है, मान लो जैसे यहाँ पे हम बोल दें, फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा कि भाई एक्स पार्टी का जो वोट बैंक है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो बादाम कास्ट के लोग हैं, तो इसका मतलब ये है कि बादाम कास्ट के जो ज्यादातर लोग हैं वो इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बादाम कास्ट के 100% लोग इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, नहीं, 100% पॉसिबल नहीं है। हो सकता है बादाम कास्ट के जो लोग हैं वो कुछ लोग किसी और को दें। तो जब भी ये कहा जाता है कि कोई पर्टिकुलर पार्टी की वोट बैंक कोई पर्टिकुलर कास्ट है, जैसे हम यहाँ पे कह दें कि एक्स पार्टी की वोट बैंक बादाम कास्ट है, तो इसका मतलब ये है कि बादाम कास्ट के ज्यादातर लोग वो इस पार्टी को वोट देंगे। Many political parties may put up candidates from the same caste if that caste is believed to dominate the electorate in a particular constituency. तो ये जो मैंने आपको पूरी बात समझाई कि कभी कभी क्या होता है कि किस तरीके से जब ये देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई पर्टिकुलर कास्ट ज्यादा है, भले ही वो क्लियर मेजोरिटी का मार्क क्लियर ना करे, पार ना करे, बट उसके बावजूद भी, जैसे हमने देखा कि हमारे एग्जाम्पल में बादाम कास्ट के लोग ज्यादा हैं, 40% है, तो इस एक्स पार्टी ने क्या किया, किसी बादाम कास्ट के पर्सन को इलेक्शन में खड़ा किया। तो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि एटलीस्ट उस कास्ट के ज्यादातर लोग उसको सपोर्ट करें। ये घूम फिर के सेम बात आई जा रही है, 4 पॉइंट अलग अलग बना दिए, बट आपको मोटा मोटा ये समझना है कि पार्टीज क्या करती हैं, वो अलग अलग कास्ट को लुभाने की कोशिश करती हैं, वोट इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं। Some voters have more than one candidate from their caste, while many voters have no candidate from their caste. कभी कभी क्या होता है कि मान लो यहाँ पे एक्स पार्टी ने इस बादाम कास्ट के पर्सन को खड़ा किया। अब सिर्फ एक्स पार्टी तो लड़ेगी नहीं, एक्स पार्टी के साथ और भी बहुत सारी पार्टी होंगी ना जो इलेक्शन लड़ती हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया आपको कि भाई बीजेपी भी इलेक्शन लड़ती है, कांग्रेस भी इलेक्शन लड़ती है, आम आदमी पार्टी जो है वो भी इलेक्शन लड़ती है। ऐसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो इलेक्शन लड़ती है। अब हमारे एग्जाम्पल में एक्स पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन में किसको खड़ा किया, बादाम कास्ट के पर्सन को खड़ा किया। इसी तरीके से वाई पार्टी ने भी क्या किया, एक बादाम कास्ट के पर्सन को खड़ा किया इलेक्शन में। और एक जेड पार्टी थी, उसने क्या किया, उसने एक काजू कास्ट के पर्सन को इलेक्शन में खड़ा किया। तो आप देखोगे कि जो बादाम कास्ट के लोग हैं उनके पास 2 कैंडिडेट्स हैं अपनी कास्ट के। एक्स पार्टी ने भी बादाम कास्ट के पर्सन को खड़ा किया है, वाई पार्टी ने भी बादाम कास्ट के पर्सन को खड़ा किया है। तो बादाम कास्ट वाले लोगों के पास 2 ऑप्शन है चूज करने के लिए कि या तो एक्स पार्टी के को वोट दें या तो वाई पार्टी को वोट दें। वैसे तो उनके पास और भी ऑप्शन है, मर्जी है उनकी, किसी को भी वोट दें, है ना। बट मोटे मोटे तौर पे अगर लोग अपनी कास्ट से बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं तो उनके पास अपनी कास्ट वाले को वोट देने के 2 ऑप्शन है। काजू पार्टी जो है, काजू कास्ट जो है, उसके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि जेड पार्टी ने
एक काजू कास्ट के पर्सन को इलेक्शन में खड़ा किया, तो अगर काजू कास्ट के लोग ये समझते हैं कि हम अपनी ही कास्ट के किसी पर्सन को वोट देंगे, तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, जेड पार्टी। अब काजू एंड बादाम के पास एटलीस्ट ऑप्शन तो है, काजू और बादाम कास्ट के लोग एटलीस्ट इलेक्शन में खड़े तो हुए हैं, बट आप देखोगे किशमिश एंड पिस्ता जो कास्ट है, इनके तो लोग इलेक्शन में खड़े ही नहीं है। किसी भी पार्टी ने किशमिश एंड पिस्ता कास्ट के लोगों को खड़ा ही नहीं किया है। तो ये दिक्कत देखने मिलती है इलेक्शंस में। कुछ कास्ट तो ऐसी होती हैं जिनके पास काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं, कुछ वोटर्स तो ऐसे रहते हैं जिनके पास काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं अपनी कास्ट वालों को चूज करने के लिए। वहीं कुछ ऐसे वोटर्स रहते हैं जिनमें उनकी कास्ट का कोई पर्सन रहता ही नहीं है, जिनमें उनकी कास्ट का पर्सन कोई खड़ा होता ही नहीं है इलेक्शंस में। जैसे हमने यहाँ देखा कि किशमिश एंड पिस्ता जो हैं, इन कास्ट के लोग इलेक्शंस में खड़े ही नहीं है, राइट। तो ये दिक्कत देखने मिलती है। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी और एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री। अब हमारे देश में क्या होता है कि रूलिंग पार्टी या फिर जो सिटिंग एमपी एमएलए होते हैं वो ना लगातार हारते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 4 बार इलेक्शन हुए तो 4 बार एक ही पर्सन जीत के आएगा या एक ही पार्टी जीत के आएगी, ऐसा नहीं होता। मान लो अगर 3 बार लगातार एक पार्टी जीत के आई है तो चौथी बार कोई और जीत जाएगा, राइट। तो मतलब कि हमारे देश में रूलिंग पार्टी या सिटिंग एमपी एमएलए चेंज होते रहते हैं। आज लोगों ने किसी पर्टिकुलर पर्सन को जिताया है तो कल किसी और को जिताते हैं। That could not have happened if all caste and communities were frozen in their political preferences. तो ये जो चीज है कि हमारे देश में पार्टीज एंड एमपी एमएलए लगातार हारते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ये जो चीज है वो ये दर्शाती है कि हमारे देश में जो लोग हैं वो किसी पर्टिकुलर कास्ट को लेकर फिक्स नहीं है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक कास्ट का पर्सन है वो अपनी ही कास्ट के पर्सन को हमेशा वोट देगा, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। मान लो काजू कास्ट के पर्सन ने इस बार किसी काजू कास्ट के कैंडिडेट को वोट दिया, बट 5 साल बाद उसको लगा कि ये मैंने वोट तो दे दिया अपने कास्ट के पर्सन को, पर इस पर्सन ने काम तो किया ही नहीं। तो अगली बार काजू कास्ट के पर्सन ने क्या किया, बादाम कास्ट वाले पर्सन को वोट दे दिया कि ठीक है भाई, मेरे को तो काम चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो भले ही वो पर्सन काजू कास्ट का है, पर उसने वोट किसको दे दिया, एक बादाम कास्ट वाले पर्सन को। तो मतलब कि हमारे देश में जो लोग हैं वो बहुत ही फिक्स नहीं है कि मैं अपनी ही कास्ट के लोगों को दूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये प्रेफर करते हैं कि काम मैटर करता है, कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले उसने अपनी कास्ट के पर्सन को वोट देके देखा, बट उसको फिर पता लगा कि भाई ये तो काम ही नहीं कर रहा, तो कास्ट का मैं चार डालूंगा। तो उसने क्या किया, दूसरे कास्ट के पर्सन को वोट दे दिया। तो हमारे देश में इसीलिए लोग और पार्टी चेंज होते रहते हैं, एमपी एमएलए चेंज होते रहते हैं। Clearly, while caste matters in electoral politics, so do many other factors. तो अब इस चीज से तो आपको ये जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उससे आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी कि इलेक्शंस में कास्ट मैटर करती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कास्ट ही मैटर करेगी। क्योंकि कई बार ये भी तो होता है ना कि एक कास्ट का पर्सन किसी और कास्ट के पर्सन को वोट दे रहा है। और हमने ये भी देखा कि हम इंडिया में कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जिसमें कि कोई भी कास्ट क्लियर मेजोरिटी में हो। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग कास्ट हैं, राइट। इसका मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये सोचें कि हम किसी एक कास्ट के दम पे इलेक्शंस जीत जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे देश में कास्ट मैटर करती है इलेक्शंस में, पॉलिटिक्स में, बट कास्ट के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्शंस में वर्क करते हैं। द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज विच इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट टू देयर कास्ट और कम्युनिटी। और हमारे देश में अगर आप देखोगे तो हमारे देश के जो वोटर्स है ना, उनको किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, भले ही वो पॉलिटिकल पार्टी उनके कास्ट की, उनके कम्युनिटी की हो या ना हो। मतलब हमारे देश में ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे वोटर्स किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच्ड हैं जो कि उनकी कास्ट की है ही नहीं, जो कि उनकी कास्ट की पॉलिटिकल पार्टी मानी ही नहीं जाती। उसके बावजूद भी बहुत सारे वोटर्स जो हैं उस दूसरी कास्ट वाली पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या मैटर करता है, काम। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। अब लोग भले ही सेम कास्ट के हैं, बट उन सेम कास्ट के लोगों के भी अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग उनकी इच्छाएं होती हैं, गोल्स होते हैं,
उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पर। भाई एक अमीर आदमी जो है उसके इंटरेस्ट अलग होंगे, उसका इंटरेस्ट होगा कि भाई मेरा बिजनेस खड़ा हो जाए, मेरे को जमीनों पे टैक्स फ्री हो जाए, टैक्स कम मिले, मतलब ये सारी चीजें होंगी, टैक्स कम हो जाए कंपनी का। और वहीं जो गरीब पर्सन होगा वो ये सोचेगा कि भाई 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मेरे को बस खाना थोड़ा सस्ता हो जाए, वो ये सोचेगा। भले ही जो अमीर और जो गरीब है वो सेम कास्ट के लोग हैं, बट फिर भी उनके इंटरेस्ट अलग हैं। अमीर लग्जरी में लगा हुआ है, बट गरीब जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहा है, तो वो उस पार्टी को वोट देगा जो कि उसके लिए 2 वक्त की रोटी इंश्योर करेगी, जो उसको जॉब देगी। और अमीर जो पर्सन है वो उस पार्टी को वोट देगा जो कि उसको कहेगी कि हम तुम्हारे टैक्स कम कर देंगे, हम तुम्हें ये ठेका दे देंगे, ठीक है, मान लो हम तुम्हें एक हवाई अड्डा बनाने का ठेका दे देंगे। अमीर पर्सन वो चीजें कंसीडर करेगा, बट गरीब पर्सन भले ही सेम कास्ट का है पर उसके इंटरेस्ट अलग है, राइट। तो सेम कास्ट में होने के बावजूद भी लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट रहते हैं। रिच एंड पुअर और मैन एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट फॉर वेरी डिफरेंटली। तो सेम कास्ट के अमीर और गरीब लोग, औरत और आदमी अलग अलग पार्टीज को वोट देते हुए दिखते हैं। People's assessment of the performance of the government and the popularity rating of the leaders matters and are often decisive in elections. तो कभी कभी क्या होता है कि कास्ट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, लोग ये चेक करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगेन काम मैटर करता है कि आप चाहे किसी भी कास्ट के हो, क्या आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, क्या आपने रोड बनवाए हैं, क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया है, क्या आपने जॉब लाई है, क्या आपने जो डेवलपमेंट है वो कराई है। तो लोग जो हैं वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को एसेस करते हैं, अगर उन्हें गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है तो वो वापस से वोट देते हैं। इसके साथ साथ लीडर कितना पॉपुलर है, कोई पर्टिकुलर लीडर भले ही वो किसी भी कास्ट का हो। अब आप देखो मोदी जी हैं, अब वो चाहे किसी भी कास्ट के हो, बट आप देखने मिलेगा आपको कि मोदी जी के जो फॉलोअर्स हैं या मोदी जी को जो वोट करने वाले लोग हैं वो हर कास्ट के दिखेंगे। हर एक कास्ट का पर्सन आपको देखने मिलेगा कि वो मोदी जी को वोट दे रहा है या वो राहुल गांधी जी को वोट दे रहा है। मतलब कि कभी कभी क्या मैटर करता है कि जो लीडर है वो कितना लोकप्रिय है, कितनी पॉपुलैरिटी है उस लीडर की जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं और ये सारी चीजों के बेसिस पे इलेक्शंस जो हैं वो अपने रिजल्ट दिखाते हैं। सो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें हमें अभी तक ये समझ आया कि कास्ट जो है वो हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कास्ट सब कुछ है। सिमिलरली कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ कास्ट पे बेस्ड है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे दूसरे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कास्ट से अलग हैं, जो कि इलेक्शंस में काम करते हैं, जो कि इलेक्शंस को डिसाइड करते हैं, राइट। तो आई होप कि जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े उनसे आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कास्ट क्या रोल प्ले करती है और क्या रोल नहीं प्ले करती। और इनसे एकदम ये चीज क्लियर हो गई कि हाँ कास्ट काफी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट कास्ट के ऊपर कंप्लीटली सारी चीजें बेस्ड नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि अलग कास्ट के लोग किसी और कास्ट के पर्सन को वोट दे देते हैं, किसी और पार्टी के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने मिलती हैं। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी।